मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक जो परमेश्वर के दास और दासी की द्वारा हर महन लिखी जाती है, उसमें से एक वचन को पढ़ेंगे। आज के वचन का टाइटल है वचन की घोषणा करना सीखें। ये वचन अगर हम बाइबल में पढ़ें, मत्ती 12 अध्याय उसकी 37 आयत में लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर के दास इस वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे प्रियो, बाइबल कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचनों पर विश्वास के साथ घोषणा करता है कि प्रभु यीशु मेरा उद्धार करता है, वह मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वह मेरी रक्षा करता है, तो वह व्यक्ति इस तरह की घोषणा करने से धर्मी ठहरता है और अपने जीवन में उस घोषणा को पूरा होते हुए देखता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरा जीवन किसी काम का नहीं, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, वह व्यक्ति इस तरह की घोषणा करने से अपने ऊपर असफलता लाता है और वो दोषी ठहरता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारे मुंह के शब्दों का सिरजनहार है। अगर आज आप अपने मुंह से उस आशीष की, उस छुटकारे और चंगाई की घोषणा नहीं करते हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हो, चाहे आप बहुत प्रार्थना करने वाले हो या वचन पढ़ने वाले हो या पवित्रताई में रहने वाले हो या बहुत ज्यादा आत्मिक हो, आप उसे अपने जीवन में कभी नहीं पा सकते। अब आप ये भी याद रखें कि हर एक घोषणा उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं और उसके वचन पर विश्वास करते हुए उसके अनुसार चलते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में अपने बीजों को नहीं बोता है, वह अपने मुंह इस वचन की घोषणा चाहे जितनी भी बार कर ले कि परमेश्वर यीशु मसीह में मेरी हर घटी को महिमा सहित पूरा करेगा, यह वचन उस व्यक्ति के जीवन में कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि प्रेरित पौलुस ने यह भी वचन उस कलीसिया को लिखा था जो बोने में सबसे पहले थी, जिनके बोने से बड़ी कलीसिया स्थापित हुई थी और बड़े बड़े काम हुए थे। जब हम बाइबल में 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा कि उसने प्रभु यीशु मसीह से चंगाई लेने से पहले विश्वास के साथ अपने मुंह से यह घोषणा की थी कि यदि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू ही लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को विश्वास के साथ की गई घोषणा के द्वारा उसके लहू बहने से रोग से चंगाई दी, इसी तरह मेरे प्रियो, अगर आज आप भी सालों से बीमार हो, गरीब हो, नशे में हो, दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हो या अपने जीवन में किसी भी तरह का संघर्ष कर रहे हो, तो जब आप अपने मुंह से विश्वास के साथ वचनों की घोषणा करोगे तो परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों को आपके जीवन में पूरा करेगा। पूरी चर्च बोले आमीन, 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 आमीन। तो सब जन अपनी जगहों पे खड़े हो जाओ, अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और मेरे पीछे प्रार्थना कर बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अनुग्रह दें, ताकि आपके वचन के अनुसार विश्वास के साथ प्रतिदिन मैं घोषणा करके अपने मुंह के फल को खा सकूं, मैं अपनी लाइफ को ब्लेस कर सकूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपने अभी वचन सुना जो परमेश्वर के दास को जरा था कि परमेश्वर हमारे शब्दों का सृजनहार परमेश्वर है। प्रभु ने कहा तो अपने मुंह का फल खाएगा। तो जैसा भी आज आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ वैसी हो, आज आप वर्शिप के दौरान अपनी लाइफ के ऊपर घोषणाएं करेंगे कि मैं ब्लेस्ड हूँ, प्रभु तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। जैसे जैसे आज आप घोषणा करेंगे, मेरा विश्वास है वो एक एक शब्द पूरा होगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपकी जिंदगियां ब्लेस्ड होंगी, आपके परिवार ब्लेस्ड होंगे और आप नाचते झूमते हुए आज अपने घरों में वापस लौटोगे। यीशु के सामर्थ्य नाम में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। तो सब आप सभी को जय मसीह की। अंकुर नरूला मिनिस्ट्री से रिलेटेड अगर आप अद्भुत गवाहियाँ, परमेश्वर का जीवित वचन, प्रार्थना और सामर्थी वर्शिप सॉन्ग सुनकर आशीष पाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको वही सब मिलेगा जो आपकी आत्मा को मजबूत करे, उद्धार, चंगाई, छुटकारा और परमेश्वर की महिमा के साक्षात अनुभव। जैसे परमेश्वर ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है, वैसे ही प्रभु आपके जीवन में भी नया कार्य करने वाला है। इसलिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हर नई वीडियो के साथ प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते जाएं।
परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया।